बढ़ती जनसंख्या की वजह से लोगों को जीवन में अब कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। एक तरफ लोगों को रहने के लिए जगह की कमी की समस्या हो रही है, तो दूसरी तरफ मृत लोगों को भी कब्र नसीब नहीं हो रही। बात करें नूह की तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है। साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। ये संख्या तेजी से बढ़ भी रही है, जिसकी वजह से रिहायशी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसका खामियाजा ये भी देखने को मिला कि कई बार शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह तक नहीं मिली। नूह जिले के पिनगंवा कस्बे का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कंसोलिडेशन के वक्त जब चकबंदी हुई थी तो पॉपुलेशन बहुत कम थी। उस वक्त गाँव में कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन कम रिजर्व की गई थी। गाँव में पंचायतों के पास ज़मीन है, उसमें से पंचायतों से कब्रिस्तानों के लिए और ज़मीन रिजर्व की जानी चाहिए, जो कि कानूनी रूप से हरियाणा सरकार कर सकती है। देखिए, मेवात से ही ना ये पूरे हरियाणा की समस्या है। 47 से पहले हरियाणा के अधिकांश गांवों में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान माइग्रेट करके कम घर रह गए। अभी कुछ ऐसे गांव हैं, मैंने पलवल में सुना है कि टीकरी गांव के मुर्दे दफन होने के लिए रजपुरा जाते हैं। ये मेवात की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में कब्रिस्तान की परेशानी आ रही है मुस्लिम समाज के आगे। तो सरकार को चाहिए, चाहे वक्फ बोर्ड की लैंड में से उसको करे, या उन जिन गांवों में वक्फ बोर्ड के, वैसे तो अक्सर हर गांव में वक्फ बोर्ड की लैंड है, नहीं है तो पंचायत से सरकार को उन गांवों के लोगों के लिए जो वहाँ के मुस्तकिल बासिंदा हैं या आके बस गए, उनको कब्रिस्तान का प्रबंध करना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ अतिक्रमण भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान की भूमि कम हो रही है। कई बार शवों को दफनाने के बाद कब्रिस्तान भर जाता है, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज को काफी परेशानी होती है। ऐसी सूरत में कब्रिस्तानों की चारदीवारी कर 5 से 6 फीट मिट्टी का भराव किया जाता है। इसके बाद कब्रिस्तान को दोबारा से शुरू कर दिया जाता है। मेवात क्षेत्र में लगभग कब्रिस्तानों की स्थिति बड़ी चिंताजनक है, लेकिन कब्रिस्तानों की देखरेख के लिए पहली बात तो ये है कि ग्राम पंचायत अपनी जिम्मेवारी ले, वहाँ के जिम्मेवार आदमी भी अपनी जिम्मेवारी ले। दूसरी बात ये है कि ग्राम पंचायत ना तो सफाई कराती है उनकी, ना उनकी चारदीवारी कराती है, और ना वहाँ पानी का इंतजाम है, ना कोई टीन शेड है, ना वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए स्थान मुकर्रर है, और ना ही वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ज़्यादातर कब्रिस्तान वीरान पड़े हुए हैं और उनमें पशु घूमते रहते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, और दूसरी असुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं कब्रिस्तान। हाँ, कब्रिस्तान के बारे में बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि कब्रिस्तान ऐसा होना चाहिए जिसमें मरने के बाद हर आदमी जाता है और वहाँ सुविधाएं होनी चाहिए। वहाँ एक तो कीकर बहुत पड़ती है और वहाँ गंदगी बहुत फैलाई जाती है, और हमारे गांव के कब्रिस्तानों का भी बहुत ही बुरा हाल है, वो जर्जर व्यवस्था में है। वहाँ की कोई बाउंड्री वाल उस हिसाब से नहीं लगाई गई है और गंदगी वहाँ फैलाई जाती है। जैसे गोबर पाथते हैं लोग, जबकि प्रशासन को वहाँ अपना नुमाइंदा जो मुखिया होता है गांव का, उसको भी देख रेख करनी चाहिए, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं। नूह जिले में कब्रिस्तानों को अतिक्रमण से आज़ादी दिलाने और कटीली झाड़ियों की सफाई करने को लेकर युवाओं ने एक नहीं बल्कि सैकड़ों गांवों में अभियान चलाया है, जिसका फायदा ये हुआ कि अब कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही। शहरों में गांवों की तुलना में जमीन बेहद कम होती है। अगर ऐसे ही जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब मृतकों के लिए कब्र मिलना मुश्किल हो जाएगा। नूह से कासिम खान की रिपोर्ट, ETV भारत, हरियाणा।